लोगों को मालूम है कि जो एनुअल इंस्पेक्शन होता है रेलवे में, हर साल हर डिवीजन का एक सेक्शन नॉमिनेट कर देते हैं, उसका डिटेल इंस्पेक्शन होगा। हेडक्वार्टर के सारे PHOD इंस्पेक्शन करते हैं। तो इस साल भुसावल खंडवा का इंस्पेक्शन का टर्न था। हमारी पूरी टीम हेडक्वार्टर की आई थी, उन लोगों ने पूरा डिटेल इंस्पेक्शन किया। सुबह 7:30 बजे से लेकर निकले थे और अब लौटे हैं यहाँ पे। तो सारी चीज़ें देखी गई, ट्रैक का, वेची का, मेंटेनेंस सिस्टम क्या है, जो रिपेयर सेक्टर वर्क चल रहे हैं उनकी क्या हालत है। हमारी डिवीज़न की टीम ने, मैडम के लीडरशिप ने काफ़ी अच्छा काम किया है। वेरी हैप्पी टू इन्फॉर्म, काफ़ी अच्छा काम हुआ है। और जो काम थोड़ा स्लो चल रहे हैं उसको भी लोगों ने बताया है कैसे फास्ट करेंगे। तो मिला के अच्छा रहा इंस्पेक्शन। बाकी आप लोगों को कुछ पूछना है तो एक एक करके पूछ सकते हैं। सर गुड इवनिंग, वासिफ पटेल लोगों से। सर वंदे भारत भुसावल डिवीजन से, मतलब भुसावल से होकर कब जाएंगे? ऐसा देखिए, वंदे भारत का जो नीतिगत मामला है ये वहीं से तय होता है कौन सी ट्रेन कहाँ से जाएगी, क्योंकि अभी रेक्स की काफ़ी कमी है। रेक्स बन रहे हैं तो जैसे रेक बनता है जहाँ की प्रायोरिटी होती है, ये था कि हर स्टेट में पहले एक एक हो जाए, उसके बाद फिर सेकेंड जाएगी, थर्ड जाएगी। जैसी प्रायोरिटी वहाँ से रेलवे बोर्ड से होती है उसके हिसाब से ट्रेन। सर आप जब DRM थे तब आपने एक प्लान चालू किया था खत बनाने का, कचरे से खत बनाने, वो काफ़ी दिनों से बंद पड़ा हुआ है। उस पर आपके कारकिर्दी में काफ़ी पैसा खर्चा हुआ था, लेकिन पैसा ज़्यादा नहीं खर्चा हुआ था क्योंकि उसका, बट ठीक है, होना चाहिए। मैडम देख लीजिए। सर नमस्कार, मजा शेख। सर अभी जो है उड़ीसा जैसे ट्रेन हादसों में रेलवे प्रशासन किस तरह जो है क्या कदम उठा रहा है या हादसे रोकने के लिए? तो उसमें आप लोगों को मालूम होगा कि इसमें सिग्नलिंग का कुछ सिस्टम था, जिसके आजकल पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स इंटरलॉकिंग हो रही है, तो सिग्नलिंग के वर्क काफ़ी बढ़ रहा है, स्पीड बढ़ रही है। उसकी वजह से मेंटेनेंस के लिए दिक्कत हो रही थी, मेंटेनेंस का टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो लोग शॉर्टकट अपनाते थे, जब कन्वर्ट होते थे कि अंडर ट्रैफिक काम होना चाहिए, उतने ब्लॉक नहीं मिल पाते थे तो रिस्क लेके वो लोग काम कर रहे थे। अभी सारा सिस्टम जो है ठीक कर दिया गया है और माननीय रेल मंत्री जी खुद इसको मॉनिटर कर रहे हैं। रोलिंग ब्लॉक का कंसेप्ट आएगा, आप लोगों ने सुना होगा। रोलिंग ब्लॉक मतलब उसमें पूरी प्लानिंग कर लेते हैं, पहले हफ्ते भर का था, अभी 6 हफ्ते तक का हो गया। तो सारे डिपार्टमेंट मिल के जो उनके एरियाज रहते हैं मेंटेनेंस के, वो प्लानिंग करके दे देते हैं, पूरी टीम के साथ काम करते हैं। तो इससे काफ़ी फर्क पड़ा है, मेंटेनेंस काफ़ी इम्प्रूव हुआ है और धीरे धीरे और इस सिस्टम में आ गया है। तो अभी जैसे असेट्स प्रॉपरली मेंटेन होंगे, सेफ्टी के साथ होंगे, इस तरह की घटनाएं नहीं होंगी। सुरक्षा को लेकर है प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो मैं बोलना चाहूँगा यात्रियों की सुरक्षा के लिए जो ड्राइवर और गार्ड, ट्रेन मैनेजर एक अहम रोल रखते हैं, तो उनकी सेहत एवं मानसिक स्थिति के लिए रेलवे प्रशासन क्या कदम उठा रही है? उनके लिए तो प्रॉपर रेस्ट का रहता है, रनिंग रूम्स हैं, उनकी फैसिलिटीज आप पहले जो आप 10 साल पहले से तुलना करें और आज की स्थिति में देखें तो काफ़ी फर्क पड़ा है। सारे जो रनिंग रूम्स हैं, सारे एयर कंडीशन है, खाने पीने की व्यवस्था, तो जैसे भुसावल का ही आप लोगों ने देखा होगा, किसी 3 स्टार होटल से कम का नहीं है, सारी सुविधाएं दे रहे हैं। उनकी काउंसलिंग होती है, इंश्योर किया जाता है कि प्रॉपर रेस्ट हो, और जो रूट लर्निंग है उस पर जो कुछ गलती हो जाती थी उसके लिए कई तरह के इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स बनाए गए हैं कि जब वो साइन ऑन साइन ऑफ के लिए जाते हैं वो चीज़ें वहाँ पर उनके पास रहती हैं, क्लिक करते हैं और सारी चीज़ें आ जाती है, तो रिफ्रेश हो जाता है। तो इस तरह के चल रही है। सर प्लेटफॉर्म नंबर 7 और 8 पे लिफ्ट की फैसिलिटी नहीं है, सीनियर सिटीजन को बहुत तकलीफ होती है। 7 और 8? हाँ सर, अभी आपका रेक 8 पे आया, तो मैं सीनियर एडिटर हूँ तो मुझे फिर चल के आना पड़ा। मैं जब पत्रकारों को ऐसी हो सकती है तो सीनियर बहुत है सर, वहाँ लिफ्ट की कम से कम या एक्सीलेटर एक साइड से भी राहत चलेगा, इतना बड़ा डिवीजन है। बिल्कुल नहीं करेंगे, जरूरी है। और सर एक जो ट्रेन राजधानी जलगांव रुकती है उसका भुसावल भी स्टाफ दिया जाए सर, ये आप कर सकते हैं सर? होना चाहिए। हम तो जब यहाँ पर थे हमने बहुत कोशिश की थी उस टाइम पे, लेकिन नहीं हो पाया कि या तो भुसावल रहेगा या जलगांव रहेगा। उस टाइम पे जलगांव को नहीं, भुसावल जबकि डिवीजन में आप ले सकते हैं सर उसको, भले 2 मिनट का भी हाल किया
तो कम से कम पैसेंजर्स को और चलिए कोशिश की जाए, क्योंकि ये तो रेलवे बोर्ड से तय होता है। सर सुरक्षा का सवाल है। जी। आपके ज़माने में जब आप थे यहाँ पे तो बाहर तक सुरक्षा रहती थी आरपीएफ में। अभी जब तक हम देखते हैं तो सिर्फ वो जो स्कैनर मशीन है वहाँ तक ही सुरक्षा दिखी जाती है। लेकिन आरपीएफ के जवान जब आप आने वाले थे तो 2 दिन से बाहर तक भी घूम रहे हैं। वो परिसर में जहाँ वो बाहर है, गार्डन है, वो स्टैचू रनगाड़ा रखा गया है, वहाँ तक घूम रहे हैं। इसके पहले कोई नहीं दिखता था। वो एक विषय, क्योंकि वहाँ बहुत से लोग रात को रुकते हैं, कौन चोर है क्या है, उससे काफ़ी हादसे हो सकते थे। लेकिन अभी 2 दिन से क्लीनिंग चालू है वहाँ पे। निरंतर प्रक्रिया है, एक दिन का काम नहीं है। उसके लिए मॉनिटरिंग की जरूरत है, तो जगह जगह लेकिन वहाँ नहीं रहता, हमेशा नहीं रहता सर। क्या है, कैमरे लगे हुए हैं, उससे भी यहाँ पर कंट्रोल देख के आए हैं। वहाँ पर भी सारे जो फुटेज है वहाँ से मॉनिटर कर सकते हैं। पहले उसमें व्यवस्था नहीं थी, उसको देख के किया जाए। बाहर तक कैमरे नहीं है सर, सिर्फ सामने तक ही है। ये कैमरे तो हर प्लेटफॉर्म पे है। प्लेटफॉर्म नहीं, बाहर भी बाहर नहीं है सर। बाहर जहाँ से भी- एंट्री गेट है, बस स्टैंड की तरफ से एंट्री गेट है, वहाँ पे कैमरे नहीं है। नहीं है सर। लगना चाहिए, इसको देख लीजिए, तो होना चाहिए, बिल्कुल लगेगा। सर नमस्कार, मेरा एक सवाल है। जब आप यहाँ थे उस पीरियड में आपने यहाँ का अतिक्रमण निकाले हुए थे। आज वहाँ स्थिति ये हुई कि कर्मचारियों को रात में आने जाने को तकलीफ होती है, उनके साथ में मारपीट होती है, क्यों? छुट्टी होती है, क्योंकि वहाँ कुछ नहीं है। उनकी सिक्योरिटी के लिए रात को एम्प्लॉय डरता है नाइट ड्यूटी आने जाने के लिए। ये रोड पर पूरा कई हादसे उस पर हो चुके हैं, मारपीट हो चुकी है गार्ड ड्राइवर के साथ में। वो तो ठीक है, पेट्रोलिंग कुछ सुविधा ही नहीं है। पेट्रोलिंग कम से कम रात के टाइम पे आरपीएफ की जो गश्ती है, उसको सीनियर डीएसपी साहब है, थोड़ा जरा इसको देखें सर। नाइट के टाइम पे थोड़ा उसके ऐसा तो लास्ट 2 इयर्स में एक भी घटना ऐसा रिपोर्ट नहीं हो गया सर। एक ही घटना हो गया था, वो आपस में जो गैंग में हमारा जो कर्मचारी आपस में लड़ाई। नहीं, उसको देखें, थोड़ा देखेंगे। उसका पेट्रोलिंग करें रात के टाइम पे। सर सिक्योरिटी की कमी है नहीं, जाके थोड़ा सा देख लें। सर एनवायरमेंट के संदर्भ में मेरा एक सवाल है आपसे। गत अप्रैल में भारी बारिश और तूफान की इसमें बहुत सारे पेड़ यहाँ गिर गए थे। उस समय रेलवे विभाग ने एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से कुछ कम्युनिकेट करके सारे जो गिरे हुए पेड़ थे उसका रीत से जो भी है वो सारी चीज़ें उठा ली गई, सारी चीज़ें साफ हो गई। उसके बावजूद भी आज भुसावल डिवीजन में रेलवे का जो इतना जो भी एरिया है वो ग्रीन बेल्ट बोल के फेमस है, प्रसिद्ध है। फिर भी उसके बाद भी आज भी भुसावल में बहुत सारे जो हेरिटेज वृक्ष जिसे बोला जाता है, जो अंग्रेजों के ज़माने से लगाए गए पेड़ है पीपल के, वो 100 150 साल पुराने पेड़, वो आज भी कटाई हो रही है उसकी। ये रुकेगी या नहीं रुकेगी? नहीं, बिल्कुल ये तो गलत काम है तो उसकी रिपोर्ट बताइए, मैडम को बताइए। बहुत सारे पेड़ है सर। नहीं, वो तो बिना परमिशन के पेड़ नहीं कटेगा रेलवे एरिया में। और किसी से जब पूछा जाता है तो सीधे अधिकारियों का नाम बोला जाता है। ये डिपार्टमेंट का सवाल है, ये डिपार्टमेंट की तरफ से हमको परमिशन मिली है। बहुत से पेड़ ऐसे हैं जो रेलवे क्वार्टर के आसपास थे, जो 150 साल से खड़े हैं। आज किसी की जानो माल को नुकसान आज तक नहीं हुआ, फिर भी वो पेड़ काटे गए सर। एक इंस्ट्रक्शन हमने राइटिंग में जारी किया था कि कोई भी पेड़ रेलवे एरिया में कटेगा तो उसके लिए इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट और इंजीनियरिंग का सीनियर जो डीएन है स्टेट, वो परमिशन देगा तभी कटेगा। ये नहीं कि कोई सुपरवाइजर लेवल पर हो जाएगा। इसको थोड़ा सा देखभाल, कोई भी पेड़ बिना उनके परमिशन के जरूरत है कि नहीं कटने की, तभी कट सकते हैं। सर वो बस स्टैंड की दीवार का क्या हुआ उसका? क्या चीज़ है? बस स्टैंड की जो दीवार मैडम ने बंद कराने का ये बोला था, आप निरीक्षण में गए थे, साउथ साइड की बस स्टैंड की दीवार जो है वो मैडम बंद करने वाले थे, उसका क्या हुआ? मतलब आप बंद कर रहे हैं क्या, उसको क्या खुला रखेंगे? मुझे नहीं मालूम, बट लेकिन पैसेज के लिए मैंने बोला था कि एक पैसेज रहे कि पैदल आदमी सामान के साथ आ जा सके, बाकी कोई व्हीकल वगैरह नहीं जाएगी, क्योंकि इंटीग्रेटेड सिस्टम है। बस से उतरे, स्टेशन पर आ जाए, स्टेशन से उतरे, बाकी तो वैसे। सर उसी रास्ते पे आज भी खड्डा है और वो खड्डे की वजह से काफ़ी लोग वहाँ बुजुर्ग आने आने में उनको जो दिक्कत हो रही है, गिरते हो। कहाँ पे? बस स्टैंड के पास ही। रेलवे एरिया में? हाँ, बस स्टैंड के पास, रेलवे स्टेशन के बाहर। प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तरफ। तो सर वो खड्डा आज तक के तकरीबन 3-4 महीने हो गए, वो खड्डे को बंद नहीं किया गया है। तो सब ठीक करवा दिया। तो गड्ढा नहीं था सर, वो तो भी 3 तारीख को कोर्ट में हियरिंग है ना सर, क्योंकि ये लोग स्टे लेते हैं, तो जो कोर्ट डिसाइड करेगा वैसा करेगा।
आप जो कह रहे थे कि वॉल हाँ। में एक मतलब हाँ एंट्री जैसे कि पैदल लोग हाँ सर, तो वो तो ये बस स्टैंड वाले स्टे लेकर आए ना उसको, तो इसलिए तो वॉल नहीं बन पाया। नहीं, बस स्टैंड इसलिए स्टे लाया कि भाई प्रवासी आने जाने के लिए सुविधा हो। चलिए ठीक है, फाइंड आउट। सर सिर्फ प्रवासी आते जाते तो ठीक था, वहाँ से गर्दा आता है, टोबैको आता है, अनऑथराइज्ड हॉकिंग होती है मेरे स्टेशन में, उसको कौन देखे? क्यों मैम, ये चलिए, रास्ता नहीं है ना, बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत सारे रास्ते वो हैं। भी मैंने बंद करे, पर आपने उसके को वो नहीं अप्रिशिएट नहीं नहीं नहीं, मैं अप्रिशिएट की नहीं बात के लिए आप लोग आज भी आपके यहाँ टोबा को जाता है जो बस स्टैंड पे चलता है वो आपको आज भी परमिसिबल है, ट्रेन में गुटखा बिक रहा है। बिकता है, तो उसकी इजीली एक्सेसिबिलिटी कैसे होती है? सभी लोग तो बस स्टैंड के लिए जाने से, जहाँ से बस स्टैंड का रास्ता है, एक्सेसिबिलिटी होती है, क्योंकि चलिए, ठीक है। वहाँ से बाहर जाने के लिए रास्ता कहाँ से बताइए मैडम? अंदर तो बच्चे वहीं से जाएगा ना जहाँ से आरपीएफ का गार्ड बैठा रहता बहुत से है। रास्ते हैं। मैडम सर, 3-4 महीने से वो खड्डे की वजह से तकलीफ हो रही है ना, लोग गिर रहे हैं। कोई नहीं गिरा, नहीं, गिरे मैडम। अभी कोर्ट तो ऑर्डर देगी तो फिर हम लोग चलिए करेंगे। ठीक है। सर भुसौल से कॉल लाइन से 7 गाड़ियाँ जाती है और 7 गाड़ियाँ आती है, तो वहाँ अगर 2 मिनट का स्टॉपेज दे दिया तो प्रवासियों को अच्छा सुविधा हो जाएगी। नहीं तो वरंगांव में वो गाड़ियाँ रुक दीजिए 2 मिनट के लिए। तो हर जगह स्टॉपेज देंगे, फिर वहाँ प्लेटफॉर्म बनाना पड़ेगा, फिर इस तरह की थोड़ा व्यवहारिक समस्याएं हैं। हर जगह तो नहीं दिया जाता। कार्ड लाइन का तो पर्पज ये है कि सीधे बाईपास होके चली जाए, यहाँ पर नहीं आए। और कार्ड लाइन में स्टॉपेज का तो देखा जाएगा, कुछ उसका जरूरत है तो को वहाँ उतरना पड़ता है मलकापुर में, नहीं तो इधर कितने लोग उतरते हैं? बहुत सारे। वो ट्रेन जो है यहाँ से भुसावल की घाट लाइन से निकल जाती है मलकापुर वगैरह के, करीबन ऐसी 5 ट्रेन हैं। अभी तो जैसे ये भुसावल से खंडवा से अकोला लाइन चालू हो जाएगी तो इधर आएंगे नहीं गाड़ी, तो सीधे उसी रोड से निकल जाएगी खंडवा से। सर मेरा एक सवाल है कि रेलवे करोड़ों रुपए काम के लिए खर्चा करती है, अभी रेलवे के इतने काम चल रहे हैं जिसके अंदर जो क्वालिटी होना वो क्वालिटी नहीं मिलती है। उसकी कई टाइम मैंने खबर भी लगा चुका हूँ कि जो रेती सीमेंट वो जो वापरे जा रहा है एक निष्कृष्ट दर्जे का है, उसकी खबर भी लगा चुका हूँ। मैडम से डिस्कस हुई थी, होना चाहिए, पर उसका कोई क्वालिटी यानी चेक ही नहीं होता है। और आज भी देखेंगे तो वही घिसू रहती है, यानी जिसकी वजह से जो काम 10 साल चलने वाला है वो 2 साल के अंदर डिमोलिश हो सकता है। ये तो गलत है, इस तरह का चीज़ें तो सूटेबल नहीं है जो है। उनसे बात करने के बाद में बोलते नहीं हमारे टेंडर में वैसा लिखा, तो टेंडर में ये थोड़ी लिखा रहता है कि घिसू रेती वापरो। रेलवे पैसा खर्चा कर रही है के लिए अच्छे काम नहीं, जिसके लिए काम दिया गया है, जिसके इंस्ट्रक्शन होना चाहिए उस हिसाब से होना चाहिए। नहीं हो रहा है तो जो कंसर्न आदमी है करने के लिए टेकन है। रेलवे का ही पैसा वेस्ट होता है और काम भी गलती से। सर 5 सालों से साउथ और नॉर्थ साइड में पत्रकारों की पार्किंग सुविधा अभी तक के किया नहीं। इससे पहले होता था, अभी नहीं होता। कुछ प्रोविजन है क्या? पहले था ना, पहले था सर, पहले था पार्किंग का, पत्रकारों के लिए पार्किंग थी। 5 सालों से सर आप थे जब आप जब एक तो अलग से कुछ है इस तरह का, यदि मतलब केवल एक स्टेशन के लिए तो नहीं है। इस सर सारे भुसावल से पहले है, इससे पहले हमने सारे, ये तो जो रूल है केवल एक स्टेशन के लिए तो नहीं होगा, तो सारे रेलवे पे लागू होगा। यदि कहीं कुछ है इस तरह का रूल तो फिर उसको देखा सर जो स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट है उसमें तो इसका प्रोविजन नहीं है मेरे ख्याल से, फिर भी ये क्या है तो दोबारा एक बार हम लोग देख लीजिए, बट इट इज नॉट इन द स्टैंडर्ड कंडीशन। नहीं आ रहा किस तरह का पहले था सर, जब मैंने अब चल रहा होगा ना, ऑफिशियली चल रहा होगा कुछ तो जब अपना पूरा चेंजेस हुआ ना, मॉडिफाई हुआ, जब जीआरपी पुलिस स्टेशन जब जीआरपी पुलिस स्टेशन हटवाया गया तब उस समय वहाँ पर बोर्ड था। हाँ, बोर्ड लगे हुआ था कि ओनली फॉर पत्रकार, तो हट गया वो तो। और दूसरा सवाल, तो वो यूज़ नहीं होता है, ये यूज़ होता है, तो वहाँ पर इधर हॉस्पिटल भी रखा है, मेडिकल भी रखा है, और यात्रीगण आते हैं रुकते हैं, तो वहाँ कुछ गंदगी भी होती है। तो वो शौचालय चालू रखा है और बोला गया था कि डिमोलिश होगा, पर अभी तक के नहीं हुआ। अभी तो खैर पूरा रीडेवलपमेंट का प्लान हो रहा है, सारी चीजें थोड़ा सा भुसावल का रीडेवलपमेंट का है, टेंशन है उसमें और गति कितनी रहेगी एक्सप्रेस मेल और जो तो है 130 है वहाँ से, आज जो आपने निरीक्षण किया उसी 120 पे
120 किया है। जो हाई स्पीड का जो रन था 120-121 तक गया था। आपका इसके पहले नागपुर भी विजिट था साथ को? हाँ विजिट था, मतलब डिटेल इंस्पेक्शन नहीं था। वुमेन्स कितने जगह होने वाले, जैसा अमरावती हुआ है तो वैसा भुसावल रीजन में कहाँ कहाँ होने की? अब देखिए सब तो संभव नहीं है, जहाँ पर इस तरह का है सेफ्टी का भी हमें ध्यान देना है, उनकी वर्किंग कंडीशन भी ध्यान देना है, तो उस हिसाब से जहाँ संभव होगा किया जाएगा। जैसे मुंबई में भी कोलमाटुंगा में है, तो हर जगह तो नहीं कर सकते, तो उनकी सुविधा का भी सेफ्टी का भी ध्यान रखना होगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।